जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव जनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य मंगल आदि खंड पढ़ रहे हैं हम। और आदि काल के जो अनर्थ हैं उनसे छुटकारा पा रहे हैं धीरे धीरे। जब भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति प्रेम का अनुभव होने लगता है तो ये अनर्थ हृदय में रह नहीं सकते, इनका दम घुटने लगता है। ये छोड़कर किसी और के हृदय में जाके चिपकते हैं जहां कोई व्यक्ति इन्हीं का ख्याल रखने के लिए जीवन बिता रहा है। संसार में ग्रीडी होना बहुत अच्छी बात है। मटेरियल वर्ल्ड के लोग ग्रीडी ना हो, बोलते हैं एम्बिशन नहीं होगा तो जाएंगे कहाँ। और चाहिए और चाहिए, ये और चाहिए और चाहिए उनको भौतिकता में आगे लेके जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, कंपटीशन, ये सारी चीजें इस संसार के लोगों को बहुत जरूरत है। भक्त जब भक्ति पथ पर अग्रसर होता है तो उसका हृदय इतना विनम्र, इतना पवित्र होने लगता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये अनर्थ उसके घर में, उसके हृदय रूपी घर में रह ही नहीं सकते। उनको खुराक ही नहीं मिलती, उनकी बात ही नहीं मानी जाती। वो लोभ दिखाते हैं तो भक्त उन्हें डांट देता है, हटा देता है। वो काम दिखाते हैं तो भक्त फिर उसको फिलॉसफी के ढक्कन से ढक देता है। क्रोध दिखाते हैं तो उनको नरक के द्वार दिखने लगते हैं। व्यक्ति जैसे जैसे पवित्र होने लगता है अनर्थों की जगह ही नहीं होती उसके हृदय में। धीरे धीरे भगवान का प्रेम उस हृदय में घर करने लगता है। भगवान का प्रेम का क्या अर्थ है? भगवान के प्रेम का अर्थ है भगवान का प्रेम, भगवान के भक्तों का प्रेम। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज तो कहते हैं इसको 3 पार्ट्स में है। Those who love God, what does that mean? लोग बोलते हैं ना मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूँ, इसका क्या अर्थ है? आप भगवान से प्यार करते हो तो आप उनसे भी प्यार करते हो जिनसे भगवान प्यार करते हैं। दूसरा, आप कहते हो आप भगवान से प्यार करते हो तो आप उनसे भी प्यार करते हो जो भगवान से प्रेम करते हैं। और तीसरा, अगर आप कहते हो आप भगवान से प्रेम करते हो तो आप उनसे भी प्रेम करते हो जो भगवान से प्रेम करना चाह रहे हैं। तीनों, पहला जिनसे भगवान प्यार करते हैं उससे आपको प्रेम होगा, जो भगवान को प्यार करता है उससे भी आपको प्रेम होगा,
और जो भगवान को प्रेम करने का प्रयास कर रहा है उससे भी आपको प्रेम होगा। ये तीनों पैरामीटर अगर बंध गए तब कह सकते हो कि आप कृष्ण को प्रेम करते हो, नहीं तो आप कोई प्रेम नहीं करते, बोलते हो। जब किसी के हृदय में ये प्रेम बैठ जाता है, अनर्थ उसके हृदय रूपी घर में जा ही नहीं सकते। हम कहें भगवान को तो प्रेम करते हैं, लेकिन भक्तों के तो हम झूठे हो जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। ये दो ट्रैक है ही नहीं, ये एक ही ट्रैक है। तो चैतन्य मंगल आपके जीवन में मंगल करता है, भगवान से प्रेम उत्पन्न करता है, वैष्णवों से प्रेम उत्पन्न करता है। और जिसके हृदय रूपी घर में प्रेम रहता है, उसके हृदय में अनर्थ नहीं रहते। हाँ, जहां प्रेम नहीं है वहां अनर्थ ही अनर्थ रहते हैं। कभी कोई पॉपअप हो जाएगा तो कभी कोई पॉपअप हो जाएगा, यही चलेगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, महाप्रभु और उनके वैष्णव भक्तों से प्रेम करने की विधि सीख रहे हैं, रेडी हैं अपनी कंडीशंस, अपने आदतों को बदलने के लिए रेडी हैं पिटने के लिए, रेडी हैं मंजने के लिए। बहुत सौभाग्य है। कल की क्लास में हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु और विश्व रूप उनके बड़े भाई शास्त्रों में परंगत हो गए। और हम ये भी पढ़ रहे थे कि कैसे वे साधारण बालकों की लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी पवित्र फील कर रही है। दृष्टिकोण पे भी बहुत देर चर्चा हुई थी। भौतिकता का क्या दृष्टिकोण है और आध्यात्मिकता का क्या दृष्टिकोण है, और यही दृष्टिकोण आपको भक्तों से डिफरेंशिएट करता है। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस पवित्र होती रहती है, वैसे वैसे आप अट्रैक्टिव होते रहते हो, वैसे वैसे ही भक्त आपका संग करना चाहते हैं। जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रेम बढ़ता जाता है। वैष्णवों को पवित्रता अट्रैक्ट करती है। आज हम यहीं से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अग्रज याहार विश्व रूप महाशय, अल्पकाल सर्वशास्त्र जाने गुणमय। तारहर महिमा तत्व के कहिते पारे, जहार अनुज महाप्रभु विश्वंभारे। दिन दिन कर प्रभु करुणा प्रकाश, सुनी आनंद थोए लोचन दास। चांद 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 गगन उपरे, केपाड़ी यानिया दिब। कलंक मुछिया अमर गौरार, कपाले चरित्र लिखिब। तो यहां बताया जा रहा है कि थोड़े ही समय में भगवान गौर के अग्रज विश्वरूप समस्त शास्त्रों में परंगत बन गए। उनकी महिमा व गौरव का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? तो केवल उनके छोटे भाई विश्वंभर में तो है, बाकी में तो नहीं। दिन प्रतिदिन भगवान गौर अपनी कृपा प्रकट करते रहे। यह सुनकर श्री लोचन दास ठाकुर अपने हृदय को आनंद से परिपूर्ण अनुभव करते हैं। सो यही बात आपने सुनी, यही बात मैंने सुनी, यही बात लोचन दास ने सुनी।
उनका हृदय आनंद से भर गया है, जगह नहीं है किसी और चीज की। हमारा इतना नहीं भरा है। ऑलरेडी बहुत जगह पे चीजें रखी हुई है ना, जब तक वो खाली नहीं होंगी। वहां तो पुत्र मोह, परिवार मोह, धन मोह, कीर्ति मोह, पता नहीं कितनी अलमारियां रखी हुई हैं, चाबी लगा के ताला लगाया हुआ है। भगवान को भी प्रवेश नहीं है। तो भगवान आप भी नहीं आ सकते यहाँ। यहाँ तो मेरी बेटी है, यहाँ तो मेरा बेटा है, यहाँ तो मेरी पत्नी है, यहाँ तो मेरे संबंधी हैं। भगवान को भी जगह नहीं है वहाँ। भगवान भी इतने दयालु हैं, आके बैठ जाते हैं उसी के पास कहीं थोड़ी देर के लिए। आपकी परीक्षा तब होती है जब एक का चयन करना होता है। अभी तो लगता है दोनों चलते हैं। परीक्षा तब होती है, और परीक्षा कभी ना कभी तो होती है। तो लोचन दास ठाकुर तो अपने हृदय से बड़ी परिपूर्ण अनुभव कर रहे हैं। हे चांद, ऊपर नभ में चमकते चांद नीचे आओ। मैं तुम्हारे दाग धब्बों को मिटाकर साफ कर दूंगा और तुम्हें गौर के कपालों का एक अद्भुत विस्मयकारी आभूषण बना दूंगा। हे मेरे स्वर्णिम पुत्र निमाई, तुम एक वस्तु की मांग करते हो, तुम्हारी मांगें अमृत से भी अधिक मधुर हैं। निमाई के पिता केले तथा दूध लेकर आएंगे। देखो तुम्हारे पिता आएंगे। हे दुष्ट बालक, शिकायत करना बंद करो और अपनी आंखें बंद करके सो जाओ। हे स्वर्ण कमल के समान मुख वाले बालक, हे लाल कमल पुष्पों के सदृश नेत्रों वाले बालक, हे चमकते तारों के समान आधे बंद नेत्रों वाले बालक, तुम्हारी आंखें मधुर शहद के सागर में तैरती हुई दो काली मधुमक्खियों के सदृश हैं। सूती रजाइयों के साथ नरम छैया तैयार करने के पश्चात सची देवी ने अपने पुत्र को अपनी बाहों में पकड़े हुए अपने साथ लिटाया और सो गई। उनके एक स्तन से बालक ने अपने मुख से दूध पिया तथा दूसरे स्तन को उंगलियों से कसकर पकड़ लिया। लोचन दास कहते हैं, समस्त देवताओं के शिरोमणि ने एक छोटे बालक के समान अभिनय किया। हे कृपया भगवान गौर के इन यशस्वी व गौरवपूर्ण गीतों को सुनिए। अद्भुत कथाओं से पूरित गीत, कानों के लिए शुभ व मंगलकारी पवित्र भगवान नामों से पूरित गीत। और एक दिन कथा सुन सावधाने, अपना प्रकाश प्रभु के लिए न माने। कृपया ध्यान पूर्वक एक अन्य दिन की कथा सुनिए। भगवान गौर ने अपनी वास्तविक पहचान का रहस्य कैसे प्रकट किया, उसकी कथा सुनिए। एक ग्रह जगन्नाथ ग्रहंते सच्ची, पुत्र को लेकर सच्ची सुख शुद्धि अच्छी। शून्य घर कत सान्य सामंत भरीला, ए छन देखिया सचित रसित होइला। यत देव गण आसी सच्ची कले होते, बसाइल रत्न सिंहासने त्वरिते। अभिषेक करी नाना विध पूजा करी, प्रदक्षिणा करी पड़े चरणे तधारी। शंख घंटा ध्वनि सब करे बार बार, जय जय ध्वनि सब करी छे विस्तार। एक कमरे में जगन्नाथ मिश्र थे और दूसरे कमरे में सची देवी अपने पुत्र को अपनी बाहों में लिए प्रसन्नता पूर्वक सो रही थी। खाली कमरा
कितने ही सिपाहियों से भर गया। यह देखकर सची देवी भयभीत हो गई। इन देवताओं ने शची देवी की बाहों में से भगवान गौर को ले लिया तथा उन्हें एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठा दिया। उन्होंने उनका अभिषेक किया और विभिन्न प्रकार से उनकी आराधना की। फिर उन्होंने भगवान गौर की परिक्रमा की, उनके समक्ष नतमस्तक हुए तथा उनके चरणों को कसकर पकड़ दिया। उन्होंने बारंबार घंटियां तथा शंख बजाए। उन्होंने जय जय हरि उच्च स्वर में बोलना प्रारंभ कर दिया। जय जय जगन्नाथ सबार पालन, कलि युग मोह सभारे करिणे पोषण। वृंदावन धन रस दीप मोह संभारे, निवदन तोमार चरणे विश्वंभारे। देखी सच्ची माता बारंबार चमकित, पुत्र पुत्र करी सची भेल भयभीत। आपना के नाही भय पुत्र गत प्राण, बाल के पठाया दिल जगन्नाथ स्थान। तोर पिता श्रुति आछ ए देव घरे, तथा गिया सुख निद्रा यहाँ तार कले। तो घंटियां बज रही हैं, शंख बज रहे हैं। जय हो भक्तों के रक्षक तथा समस्त लोकों के स्वामी की जय हो। कलयुग में आप हमारा पोषण करने के लिए आए हो। हे भगवान विश्वंभर, आपके चरण कमलों में हमारी यही विनती है कि कृपया हमें वृंदावन का अमृत कोश प्रदान कीजिए। सची माता बार बार ये सब ध्यानपूर्वक देख रही थी। इस घटना से उत्पन्न आश्चर्य के कारण उनके मन को आघात पहुंचा। उन्होंने पुकारा, पुत्र पुत्र। वह अत्यधिक भयभीत थी। वह अपने लिए भयभीत नहीं थी, वह केवल अपने पुत्र के लिए भयभीत थी, जो उनका एकमात्र प्राण धन था। उन्होंने तेजी से झपटकर बालक को उठाया और उसे जगन्नाथ मिश्र जी के पास ले गई। वह बोली, जहां तुम्हारे पिता सोते हैं उस कक्ष में कोई देवी देवता नहीं है। तुम वहां जाओ और उनकी बाहों में खुशी खुशी से सो जाओ। तो देवतागण आ जाते थे। अब आप अपने बच्चे के साथ सो रहे हो, कमरे में 60-70 लोग आ जाएं, तो पहले तो वही अचंभा होता है, भाई कौन आ गए। ना जान ना पहचान, बेल भी नहीं करी, ना घंटी बजाई, अपने आप अंदर आ गए। अच्छा चलो अंदर आके बैठ जाओ। नहीं, बच्चे को उठा ले, मां की गोद में सोया है उसी को उठा ले और फिर एक सिंहासन लाएं, उस पर बिठा दें और फिर उसकी पूजा शुरू कर दें। तो मां थोड़ी बच्चे की सिक्योरिटी को लेके घबरा जाएगी। इसलिए पता नहीं कौन आ गए, और ये भी तो नहीं पता कि देवता ही हैं या देवताओं के भेष में डाकू, उचक्के, गुंडे, क्योंकि भेष बदलना तो इन्हें आता है। भेष तो हम सभी को बदलना आता है। वैष्णवों के बीच में वैष्णव, बाहरी जगत में बाहरी। खैर बाहर से कुछ भी हो, अंदर से तो भक्त ही होना चाहिए। अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। वैष्णव बनने के लिए आसान नहीं है। संसारी लोग बहुत बातें करते हैं, और संसारी लोग क्या, आसपास के लोग भी बहुत बातें करते हैं। उन सब से आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, अपने ऊपर मजबूत करना पड़ता है अपने आप को। तो माँ को दिख रहा है बच्चे को लेके चले गए, माँ थोड़ी इनसिक्योर हो गई। हाउ इज दैट पॉसिबल, मेरा बच्चा है। और
झपट कर उन्होंने बालक को उठा लिया वहां से सिंहासन पे से, और जगन्नाथ मिश्र जी के पास चली गई। बोले उस कमरे में देवता नहीं आते, वो सही कमरा है। पिता से डरते हैं। सो मेल फिगर जनरली सिक्योरिटी की फिगर्स होती है ना। उनके पास थोड़ी सेफ फील करता है व्यक्ति, करना भी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो पुरुष प्रतिनिधित्व कर रहा है इस जीवन काल में, हो सकता है पिछले जीवन में स्त्री हो, ये भी हो सकता है कभी नपुंसक हो, लेकिन इस जीवन में अगर पुरुष होने का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसका धर्म है कि वो आसपास अपने प्रियजनों को प्रोटेक्शन दे, सेफ महसूस करें बच्चे, स्त्रियां उसकी प्रेजेंस में। सेफ्टी ये उसका धर्म है, उसका दायित्व है। लेकिन इस संसार में ऐसे लोग हैं जो वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। असामाजिक तत्व जिनको कहा जाता है, समाज में रहने के लायक नहीं होते जो। तो बोले तुम्हारे पिता उस कक्ष में है, वहां जाके हम सेफ महसूस करेंगे दोनों। तो माँ अपने पुत्र को उठा के ले गए। अब आप सोच रहे होंगे पूजा करते करते भगवान कोई ले जाए कोई। मान लो आप मंगला आरती कर रहे हो और कोई आए वो भगवान को ही उठा के ले जाए, तो देवतागण पूजा ही तो कर रहे थे। अब देवता पूजा कर रहे हैं, भगवान गायब हो गए, अभी क्या होगा? देवतागण परेशान हो जाएंगे ना। आप क्या होगे चलो ये बताओ। मंगला आरती कर रहे हो और डीटीज गायब। गायब नहीं, कोई ले गया अभी आपके सामने से उठाकर। आप कहोगे अरे रुक तो जा, मेरी पूजा तो कंप्लीट होने दे। वो बोले नहीं नहीं मेरी है। भगवान तो सबके। सची माता उठा के ले गई है और अपने पति के कक्ष में तोर पिता श्रुति आछे ए देव घरे तथा गिया सुख निद्रा यहाँ तार केले चलीला से विश्वंभर मायाएर वचने नुपुरेर ध्वनि शुनि शून्य चरणे बाहिरी आईला ये देव शिरोमणि सकल देवता आईला पीत पाछे जोड़ पाणी प्रभु कहे देवगण ना चाहे अमारे गाओ राधा कृष्ण लीला कहिल सबारे देव राधा कृष्ण प्रेम गाने ते माछिया दिले नानंदे गौर चंद्र से धरिया आपने कांदेन कांद ये न देवगणे राधा राधा गोविंद प्रभु बलि छे प्राणने। वे बोली जहां तुम्हारे पिता सोए हैं उस कक्ष में कोई देवता नहीं है, तुम वहां जाओ और उनकी बाहों में खुशी खुशी से सो जाओ। अपनी माता का कहा मानकर विश्वंभर वहां से चल दिए। यद्यपि उन्होंने पायल नहीं पहनी थी, किंतु जब वे चल रहे थे तो सची माता पायल के घुंघरों की ध्वनि सुनी। समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान गौर जब कक्ष से बाहर निकले तो सारे देवतागण हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे चल दिए। ये कहां जाएंगे? और जहां गुरु वहीं चले। तब भगवान गौर ने कहा, हे देवताओं, मेरी ओर घूर के मत देखो। उन्होंने देवताओं से कहा, श्री श्री राधा व कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करो।
उन सभी देवताओं को एकत्रित करके भगवान ने उनसे श्री राधा कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का गुणगान करवाया। उनका स्पर्श करके भगवान गौरचंद्र ने उन्हें आनंदमय कर दिया। उन्होंने स्वयं भी विलाप किया, देवताओं को भी रुलाया। आंगन में जाकर भगवान गौर पुकारने लगे, राधा राधा गोविंद। तो महाप्रभु ने पहले तो देवता उनसे मिलने आए, देवता मिले तो वहां से निकल लिए, अब वहां से निकल लिए तो देवता पीछे पीछे हो लिए और फिर बोल रहे मुझे मत घूरो। बचपन से बता रहे हैं मैं क्या करने आया हूं, राधा कृष्ण का गुण गाओ। तो महाप्रभु ने राधा कृष्ण का गुण गाया और गुण गवाया। समस्त वैष्णव का ये परम धर्म है, भगवान का गुण गाए, राधा कृष्ण का गुण गाए। जिसके जीवन में भगवान के गुण गाने का अवसर है वो परम मंगलमय पुरुष स्वयं है। जिसके जीवन में भगवान के नामों को लेने का सौभाग्य है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके जीवन में ये मौके हैं भगवानों के, राधा कृष्ण के नाम गुण गाने का अवसर है, वो बड़ा सौभाग्यशाली जीव है और वो महाप्रभु का भी प्रेम प्राप्त करेगा। महाप्रभु बचपन में ही आप सबको बोल रहे हैं, देवताओं को, चलो नाम लो राधा कृष्ण का। तो महाप्रभु हमसे भी तो यही चाहते हैं, हमसे भी तो यही चाहते हैं। और अगर हम ना लें तो कितने धूर्त तो होंगे हम। ध्यान आकर्षित कर पाएंगे महाप्रभु का? बिल्कुल नहीं। अच्छा, नाम लें तो अच्छे से ना लें। 10 अपराध के बाद पढ़ते हो ना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक भक्त जो अपने को वैष्णव समझता है उसको इन 10 प्रकार के अपराधों से सदैव बचना चाहिए, ताकि कृष्ण चरणों में रति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। रोज पढ़ते हैं। जप कर रहे हैं पर सावधान नहीं है, प्लानिंग कर रहे हैं जप के समान, साथ साथ आज वहाँ जाना है, उसको लिखना है, आज उससे मिलना है, हरे कृष्ण, फिर वहाँ जाऊँगी, ये बना लूँगी, बच्चों से पूछ लूँगी, बच्चों को ये कर लूँगी, वहाँ से ले जाऊँगी। मान लो यही चल रहा है जप करते समय भी। कितना मिस कर रहे हैं हम। अभी तो रोंगटे खड़े होने का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया हमने जप के दौरान। जिन्होंने लिया है उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं। जिन्होंने नहीं लिया वो क्या जाने स्वाद, जप में क्या स्वाद होता है। वो जप तो कर रहे हैं पर उन्हें वो स्वाद नहीं मिलेगा। केवल अहंकार मिलेगा, मुझे 4 साल हो गए 16 माला करते, 8 साल हो गए 16 माला, मैं 16 माला कर रहा हूँ बहुत दिनों से। स्वाद तो है ही नहीं, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि गुरु आज्ञा है तो कर रहे हैं। वो भी अच्छा है। किसी दिन तो ये भावना जागेगी कि मैं कर क्या रही हूँ या मैं कर क्या रहा हूँ। किसी दिन तो जागेगी। भगवान उसी दिन का वेट कर रहे हैं। जब आप असावधानी से जप करते हो, कृष्ण केवल आपको देखते हो रहते हैं ऐसे। किसी दिन तो मेरी तरफ मुड़ेगी, तू मेरा ही नाम ले रही है। लेकिन हमारे मन में जिस चीज पे आप एब्जॉर्ब्ड हो ना,
जिस प्रकार स्पॉन्ज, उसको पानी में डाल दो तो पानी को चूस लेता है, शरबत में डाल दो शरबत को चूस लेगा, डीजल में डाल दो डीजल को चूस लेगा, और फिर निचोड़ो, एक बार निचोड़ने से सारा पानी बाहर नहीं आता, एक बार निचोड़ने से सारा डीजल भी बाहर नहीं आता, एक बार निचोड़ने से शरबत भी बाहर नहीं आता, रह जाता है उसके अंदर। हमारा हाल वही है। थोड़ी देर शुद्ध करते हैं अपने आप को जप करके, फिर संसार में जाके फिर सारी गंदगी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर वही मटेरियल कॉन्शियसनेस, फिर वही भाव, फिर कंपैरिजन, फिर क्रिटिसाइजिंग, फिर क्रिबिंग, फिर कंपैरिजन, उसके साथ तो ये, मेरे साथ ये, उसके साथ ये, मेरे साथ ये, फिर क्रिटिसाइजिंग, फिर कृष्ण को हम ध्यान ही नहीं देते। तो असावधानी से जप नहीं करना है हमको, ध्यान पूर्वक। अगर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, गौरांग महाप्रभु बहुत खुश होंगे। जहां ध्यान नहीं है, जब यहां ध्यान कहीं और, तो वास्तव में आप वहीं चले गए। जप के दौरान हमें कृष्ण को महसूस करना है। We have to feel him through sound vibrations, but we feel something else. इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाल रखी हैं हमने, 85। And we are not conscious about japa. जप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। हमारी आध्यात्मिक प्रगति का बहुत बड़ा साधन है जपा। श्रवण करना और जप करना, ये दोनों को प्राथमिकता। ना ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, ना ध्यान पूर्वक जप करते हैं, इसीलिए समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो ध्यान पूर्वक जो कार्य करो, बहुत ध्यान से करो। इसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। आजकल मॉडर्न साइंस माइंडफुलनेस पे क्लासेस हो रही हैं, माइंडफुलनेस का परचम लहराया हुआ है। डिस्कशंस हो रहे हैं संसार में, माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस। अरे हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हमें 5000 साल पहले से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। पहले तो हम समझते ही नहीं कि जो नाम है, गुणगान है कृष्ण का, ये लिविंग है, ये जीवित है। हम इसे साधारण शब्द समझ लेते हैं। क्योंकि साधारण शब्द समझ लेते हैं तो जिह्वा से निकले हैं तो साधारण भी निकलते हैं, तो ये भी निकल गए, तो ये भी उनके जैसे ही हो गए। तो भगवान नाम को भी हम साधारण समझ लेते हैं क्योंकि जीभ से ही निकलता है। उसी जीभ से गाली निकलती है, उसी जीभ से क्रोध निकलता है, उसी जीभ से बाकी चीजें निकलती हैं, उसी जीभ से नाम भी निकलता है। तो हम इसको भी वैसा ही समझ लेते हैं, इतना साधारण। ये भूल कर बैठते हैं हम। कंडीशन सोल है ना। जैसे मान लो आपको किसी व्यक्ति की सहायता करनी है और वो युगांडा में रहता है, तो उसकी सहायता करने के लिए तो युगांडा जाना पड़ता है ना।
वहाँ जाना पड़ेगा, उसकी कोई फिजिकल सहायता करनी है तो वहाँ जाके आप उसकी मदद करोगे। अब जब मान लो आप वहाँ चले गए, उसके पैर में कुछ हुआ है, आप उसका इलाज कर रहे हो वहीं जाके, मान लो अब आप इलाज कर रहे हो उसका, वो कहे भाई तुम भी युगांडा में, मैं भी युगांडा में, हम एक जैसे, वो आपको देख के बोले इसकी भी 2 आंख, इसकी भी नहीं, ये तो हमारे जैसा ही आदमी। पर ये नहीं पता कि आप यहां से वहां गए हो, लेकिन वहां पहुंचते ही वो आपको नॉर्मल ट्रीट करने लगता है। भगवान नाम गोलोक से आया है, पर अब यहीं आ गया है, जिह्वा पे है तो हम उसे नॉर्मल ट्रीट करने लगते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि नाम आभास पे ही जप करते रहते हैं। और एक जगह तो लिखा है अक्षर नाम लेते हैं हम, भगवान नाम नहीं लेते। हम अक्षर पढ़ रहे हैं, हम भगवान का नाम नहीं ले रहे। अक्षरों में और भगवान के नाम में अंतर है। भगवान का नाम है कृष्ण, कृष्ण, सर्व आकर्षत यति इति कृष्ण। तो कृष्ण में क भी आता है, र भी आता है, श भी आता है और न भी आता है, और ये सारे तो अक्षर हैं। इन अक्षरों को मिलाकर कुछ बनाया है जिसका नाम कृष्ण है। अब ये दिव्य है, संधि विच्छेद करके क र सब अलग कर दो तो वो सारे अक्षर दिव्य थोड़ी हो गए। ये क अक्षर तो कहीं और भी लगा हो सकता है। तो फिर इस अक्षर में उतना पावर नहीं है। क शब्द से तो और भी कई चीजें बन सकती हैं। पर हम अक्षर नाम ले रहे हैं, हम भगवान नाम नहीं ले पा रहे। हम अभी भी क र श ण कृष्ण अक्षर तो बोल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का भाव मिसिंग है। इतना वेट है इस शब्द में, वो नहीं ले पा रहे। तो महाप्रभु ने आते देवताओं को बोला नाम लो भगवान के। हम क्यों ना लें फिर? हम क्यों नहीं लें? हम अटके पड़े हैं, नई माला ही नहीं बढ़ रही, उतनी माला पे अटके हैं। संख्या प्यार ही नहीं हो रहा है, अनर्थ बहुत है। सोचो, प्यार का केवल आभास हुआ था तो भक्तों के साथ संबंध बन गया, आभास में ही। अगर मान लो सच्ची में हृदय पवित्र हो गए, तब आप सोचिए आपके संबंधों का क्या होगा, कितना आनंद आएगा हमारे को। वास्तविकता में जब हम हरि नाम लेने लगेंगे तो सच्ची में जब हम अक्षर नाम से कृष्ण नाम तक पहुंचेंगे। अभी तो अक्षर पढ़ रहे हैं बस। महाप्रभु स्वयं बचपन से, अभी तो आए ही हैं, सोचो, देवताओं को लगा दिया चलो नाम लो। और फिर प्यार से नहीं लगाया है, बोल रहे घूर क्यों रहे हो, काम करो, घूरो मत। कई लोगों को बस साथ रहना होता है, करना कुछ नहीं होता, करेंगे कुछ नहीं। महाप्रभु बोले करो, नाम लो, चलो।
तो स्वयं भी रोए, देवताओं को भी रुलाया। अब सोचो, ये भगवान का नाम लेते हुए रोए हैं सब। अपने आप से पूछो, हम कितनी बार रोए हैं? बिल्कुल नहीं। कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे होगे तो रो रहे होगे, रोते रोते नाम ले लिया होगा, तो वो रोते रोते नाम लेने का अर्थ ये नहीं है कि नाम की वजह से रोए हैं। रो रहे थे इसलिए नाम ले रहे थे, पर नाम ने रुला दिया हो, ऐसा भावना आई है कभी? पत्थर हृदय है ना, पत्थर हृदय है, गंदगी भरी हुई है, और उस पर बड़ा प्राउड भी है, चौड़े होके बोलते हैं गंदगी भरी हुई है। माया की एक पुकार पे भाग जाते हैं। माया एक पुकार लगाए, भगवान को छोड़ के भागते हैं, और फिर कहते हैं माया ने हमें पकड़ा हुआ है। अरे हम ही ने माया को पकड़ा हुआ है, माया ने हमें नहीं पकड़ा हुआ। हमने माया का आलिंगन किया हुआ है, आगाड़ और कस के गाढ़ आलिंगन, और हम माया को दोष देते हैं। जब कभी आप सच्ची में शुद्धता से हरिनाम लोगे ना, आप देखोगे आपको आसपास की नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, ये सब आपको परेशान ही नहीं कर सकते। कोई नहीं, दे डोंट इवन एग्जिस्ट। स्मृति पटल पर रहेंगे ही नहीं। यू विल बी पॉजिटिव। ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए जब कर लो, चलो, कि एटलीस्ट मैं प्रभावित ना हूं इस संसार की गंदगी से, अपने हृदय की गंदगी से, कंपटीशन की भावना से, कंपैरिजन की भावना से, क्रिटिसाइज करूं किसी को, क्रिप करूं, मेरी तो जिंदगी बेकार है, मेरे साथ तो ये किया भगवान ने, ऐसे हो गया। क्रिप छोड़ दें, क्रिप करना, हरिनाम तो लें अच्छे से। तो समस्त भक्तों के लिए तो ये बहुत पावरफुल मैसेज है। भगवान खुद भी रोए और सबको रुलाया। क्यों? भगवान का नाम ले रहे थे सब, तो रो रहे थे। सो हृदय में इतना प्यार होना चाहिए कृष्ण के लिए, इतना विरह महसूस होना चाहिए। विरह आएगा जब हम भक्तों के साथ रहेंगे। वास्तविकता तो ये है। साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आस पास रहें, हृदय से साथ रहें। समन्वय हो चुका हो आपके हृदय का और उनके हृदय का, फिर ये जर्नी बड़ी सुंदर हो जाती है। और सारे देवता लोग और भगवान पुकार रहे हैं, राधा गोविंद, राधा गोविंद। ये सब सच्ची माता देख रही है। जगन्नाथ जी सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है। आगे की लीला कल सुनेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, लोचनदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में अपने आप में ये बताया कि जहाँ संचारी लोगों को और चाहिए लगा रहता है, उनको जो काम क्रोध लोभ में ये तो फंसे हुए ही, उनको वहीं पे भी मजा आता है।
और इन जो अनर्थ है इनमें ही उनको मजा आता है। तो भक्तों के जीवन में अनर्थ नहीं, प्रेम रहता है, वो अनर्थ को पोषण ही नहीं देते। तो आपने इसमें ये बताया कि भगवान से हम प्रेम करते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो इसमें आपने ये समझाया कि 3 में कि जिनको भगवान प्रेम करते हैं, सेकंड बताया जो भगवान से प्रेम करते हैं, और थर्ड जो भगवान को प्रेम करने की प्रयास कर रहे हैं। इन तीनों से अगर हमारा प्रेम होगा तो हमारा भगवान से भी प्रेम, और इन तीनों का प्रेम तो भक्तों में ही होता है, वैष्णव में भी होता है। और आपने ये बताया कि हमें अंदर से हो या बाहर से हो, हम मतलब अपना भेष सही रखना है, हम वैष्णव बनने के लिए प्रयास करना है, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बनना है, भक्त बनना है। हम भक्तों के बीच रहें या संसारिक बीच में रहें, तो हमें भक्त बनने के लिए प्रयास करना है। और आपने ये बताया कि समस्त वैष्णवों का धर्म है वो राधा कृष्ण का गुणगान। जिनके जीवन में गुण गाने का मौका है वो बहुत सौभाग्यशाली है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया है। और जो जिनको ये मौका मिला है वो महाप्रभु के भी बहुत प्रिय बन सकते हैं। और आपने ये बताया कि ध्यान पूर्वक जप ना करना ये एक अपराध होता है। तो जब करते वक्त हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमें ना जब का स्वाद नहीं मिलेगा, सिर्फ अहंकार ही बढ़ेगा। तो प्रयास यही करना है कि जब करते वक्त सिर्फ ध्यान पूर्वक जब करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जैसे आपने एग्जाम्पल से समझाया, जब एक स्पॉन्ज है वो कुछ सोख लेता है तो उसके अंदर कुछ रह जाता है, तो हम एक स्पॉन्ज की तरह संसार में घुस जाते हैं, इधर उधर की चीज को सोख कर लेते हैं, फिर उसमें वो हमारे अंदर रह जाता है, तो निकलता ही नहीं। हमें अगर आध्यात्मिक प्रगति करना है तो आपने 2 चीज बताया, ध्यान पूर्वक जप और ध्यान पूर्वक श्रवण। जप को हम साधारण नहीं समझना चाहिए, ये तो गोलक की प्रेम है। सिर्फ हमें अक्षर नाम नहीं लेना है, हम भगवान नाम लेना है। जप करते वक्त हमें संसारी बात की तरफ नहीं, माया की तरफ नहीं, सिर्फ शुद्ध नाम लेने के लिए करना। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास हुई। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण नाम हरे कृष्ण हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु।